शांति। आज 22 अगस्त 2020 है और आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। बाबा जब ये कहते हैं कि तुम बच्चे ही प्यारे हो, तो एक प्रश्न सामान्य मन में उत्पन्न होता है कि परमात्मा तो सबका पिता है, तो उसे हम बच्चे ही क्यों प्यारे हैं? वो सबका पिता सबके लिए एक समान प्यार विशेष हम बच्चों को क्यों कहता है? उसका कारण है कि हम बच्चे बाबा जो पढ़ा रहे हैं, परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं, उसकी श्रीमत का हम पालन करते हैं। और शिव बाबा जिस लक्ष्य से इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, उनके उस लक्ष्य को साकार करने के लिए बाबा के हम मददगार बनते हैं। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना प्यूरिटी के आधार से करते हैं, निर्विकारिता के आधार से करते हैं। तो हम बच्चे पवित्र और निर्विकारी बनते हैं, तो ये हमने अपने पिता को मदद दी ना, इसलिए बाबा कहते हैं तुम मेरे मददगार बनते हो। अब तुम मेरी श्रीमत पर चल करके तुम पवित्र बनते हो। आम दुनिया में तो सब लोग जैसा जीवन जी रहे हैं वो जी रहे हैं, लेकिन स्वयं को उस चीज़ से मुक्त करके बाबा का साथी बनना ये एक बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते मुझे तुम बच्चे ही प्यारे हो। आज बाबा ने जो मुरली में जो प्रश्न है बाबा की, वो है कि विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है। तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बाबा ने इसमें 3 बातें कही हैं। एक कहा है महाभारत लड़ाई, और लोग जो शांति चाहते हैं, तो महाभारत लड़ाई के बाद उनको शांति उपलब्ध होती है, क्योंकि सब आत्माएं वापस अपने घर परम धाम को लौटती हैं, तो उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाता है। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने कहा कि तुम्हें कर्मातीत बनना है वक्त से पहले। कर्मातीत क्या स्टेज है, अभी अधिक विस्तार न करके सिंपल शब्दों में हम यूँ कहेंगे कि हमें दैवी दुनिया के योग्य बनना है। कर्म से अतीत अर्थात संपूर्ण, हर प्रकार से संपूर्ण, हर प्रकार से गुणवान, हर प्रकार से शक्तिवान, कलावान, ऐसा हमको बनना है। और वो भी वक्त समाप्त होने से पूर्व, महाभारत लड़ाई से पूर्व। और पावन बनना अर्थात अपने विकर्मों का नाश करना है। तो विकर्म हमारे जो बहुकाल के हैं, 63 जन्मों के हैं, बाप की मत पर चलकर, अर्थात शिव बाबा की मत क्या है? मन मना भाव हो जाओ, मुझसे योग लगाओ। जब हम शिव बाबा से योग लगाते हैं तो हमारे पास चीज़ आती है। और बाबा ने कहा आदि मध्य अंत का सिमरन भी करो ज्ञान, और बाबा को याद ज्ञानी भी बनो, योगी भी बनो, धारणा में भी आओ, और फिर सेवा भी है। चारों चीज़ें इसमें आई हैं। बाबा ने कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए
कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत सिंपल है, भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो कभी राजयोग सिखला न सके। बाबा ने इसमें ये जो बात कही कुंभकर्ण की, इसको मैं लेना चाहूँगी। कुंभकर्ण अर्थ, कुंभ का आता है घड़े को, कर्ण कान। जैसे घड़े में आप आवाज़ करें तो वो एको होती है, ऐसे ही आज का मनुष्य, उसको कितना ही सुनाया जाए, सतर्क किया जाए, उठाया जाए, वो फिर क्या करता है, फिर सो जाता है। एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। आप कान में ज्ञान अमृत डालते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और उसके बाद वो बह जाता है, दूसरे कान से निकल आता ही नहीं है, समाता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आज के मनुष्य हैं कुंभकर्ण के सदृश, जो कि जाग नहीं रहे हैं। उसके लिए कहावत है कुंभकर्ण के लिए, वो कितना समय सोता था, कितना समय जागता। तो ऐसा तो नहीं होता है, ये कहानी हमारे ऊपर है। हम आधा कल्प सोने में चले जाते हैं, तब हम जागरण करने शुरू करते हैं, और आधा कल्प हम जागते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कुंभकर्णों को जगाओ, और कोई भी राजयोग अर्थात मनमना भव होने की युक्ति बता नहीं सकता सिवाय मेरे। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं ये सब पढ़ा हुआ भूलो, जो शास्त्र आदि पढ़े हैं। अब इन बातों को मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। और फिर बाबा ने शांति के लिए भी कहा। यहाँ तक लेते हैं, बाबा ने ये जो कहा कि ऐसी ऐसी बातें लिख करके वो एरोप्लेन के द्वारा गिराओ, तो ये कार्य किया बाबा ने। जब ये कहा तो बच्चों ने ऐसी पॉइंट्स लिख करके, ज्ञान की पॉइंट्स, सॉलिड ज्ञान की पॉइंट्स लिख करके पर्चे छपाए और फेंके, एरोप्लेन से गिराते थे। तो वो कार्य किया, और उससे भी कुछ आत्माएं जागी रही। एक आत्मा तो ऐसी थी जो छत पर गई और उसने कहा यदि पैम्फलेट मेरे हाथ में आया तो मैं अवश्य मानूंगी ये सच्चा है, और मैं उस संदेश का पालन करूंगी। और सच में वो बाबा की बन गई। तो बाबा जो युक्तियां बताते हैं उसको हमें उपयोग में लाना होता है। वो किसी आत्मा को जगाने के लिए होती होंगी, कुछ आत्माएं उन्हीं से जागेंगी। तो बाबा ने फिर शांति के लिए भी कहा कि जो विश्व में शांति स्थापन होती है वो प्राइज़ भी झूठी प्राइज़ है। और जैसे हमने अभी क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया कि ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, जो लड़ाई के बाद शांति है, लेकिन ये लड़ाई कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाबा इसमें बता रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज दिए जाते थे ना, तो अब वो तो देते हैं कोई किसी फील्ड का, कोई किसी फील्ड का, कोई इन्वेंशन करता है उसको देते हैं कुछ विशेष। लेकिन पीस इस्टेब्लिश करने में क्या सहयोग रहा? पीस तो इस्टेब्लिश हुई नहीं। इस भाव से बाबा कहते हैं कि वो झूठे प्राइजेस होते हैं। पीस इस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट्स किए। अब एफर्ट्स किए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये बात बाबा कह रहे हैं। और जो दूसरा बाबा ने कहा कि हमारी देरी है उस शांति को लाने की, उस कर्मातीत हम तैयार नहीं हुए ना, क्योंकि नई दैवी दुनिया आएगी जब हम बच्चे तैयार होंगे। हम बच्चे तैयार नहीं हैं। समय तो रुकेगा नहीं, समय रुकने वाला नहीं है। ऐसे थोड़ी है जो हमारा साइकिल है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा हमारे लिए कि हमारे बच्चे तैयार हो जाएं, तो होने वाला नहीं है। तो इसमें दोनों पहलुओं को हमको ध्यान पे रखना है। समय से पूर्व, शुरू में जो कहा,
समय से पूर्व तैयार होना है। और वो नई दैवी दुनिया नहीं आ रही क्योंकि हम ऐसे योग्य बने नहीं हैं अभी। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि मैं अगर समझाऊंगा, कुछ भी करूंगा, बाबा अपने बच्चों को आंख भी दिखा सकते हैं। जो दूसरे बाहर वाले हैं उनको तो आंख नहीं दिखाई जा सकती, उनको तो बाबा डायरेक्शन नहीं दे सकता है कुछ भी। बाबा अपने बच्चों को प्यार भरा डायरेक्शन भी दे सकता है। बाबा अपने बच्चों को आंख भी दिखा सकता है। बाबा कुछ भी कर सकता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरे, बच्चे तुम बने हो, तो तुम्हारा काम है औरों को समझाना। बाबा ने कहा कि सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, वो हैं भगत। फिर बाबा ने कहा, यहाँ बाबा ऐसे नहीं कहते फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम, ऐसे बाबा ने बताया। ये बाबा ने बताया कि कुछ भी है जो नई दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य है, वो शिव बाबा करता है। शिव बाबा करता है तो शिव बाबा आकर के अपने कार्य के लिए कोई फंड्स थोड़ी इकट्ठा करता है कि मुझे फंड्स चाहिए, नहीं। और जो बाबा ने कहा बीज बोना, ये इम्पोर्टेंट शब्द है। कई लोग इस बात को पूरा समझते नहीं। बीज बोना अर्थात अगर अभी हम अपना तन मन धन समय संबंध बाबा की सेवा में लगाते हैं तो उसका उजूरा 21 जन्म 21 पीढ़ी तक बाबा हमको देता है। लेकिन ये अर्पण किसके होना है? शिव बाबा को अर्पण किया जाता है। कृष्ण लेकर के क्या करेंगे? उन्हें तो ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी स्वर्ग की दुनिया है ही। बाबा हम बच्चों का भाग्य बनाने हेतु ये बात कहते हैं कि अर्पण करते हैं तो शिव बाबा को अर्पण किया जाता है। फिर बाबा ने कहा कि शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए, और ये जो परमात्मा का ज्ञान है इसके लिए बाबा कहते हैं पवित्रता। और अगर पवित्रता ख़त्म हो जाती है तो बाबा ने कहा ज्ञान भी ख़त्म हो जाता है, वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ता है, कोई जिसमें उनका तीर नहीं लगता। तो ये भी बाबा ने हमें बताया। इस प्रकार आज का जो वरदान है सुनते हैं, और आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं, वो भी हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण लेंगे। लेकिन आज का जो वरदान है मुरली का, कि शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा।
राइट। शुद्धि की विधि जो बाबा ने बताई है, किले के मजबूत करने की जो बात बताई है, योग के कार्यक्रम करने की बात बताई है, सब बातों का आधार याद है, सब बातों का आधार योग है। तो हमें योग युक्त होकर के अपने इस शुद्धिकरण के कार्य में बाबा को सहयोग देना चाहिए। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। सेवा के बाद अगर आपको खुशी ना मिले, सेवा के बाद अगर आपको शक्ति ना मिले, तो वो किस काम की? तो हमको खुशी और शक्ति चाहिए। और मातेश्वरी जी के जो महावाक्य हैं, अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। बाबा ने कहा अपना मुख्य मम्मा ने कहा, क्योंकि हम बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन मम्मा ने कहा कि अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। कहा कि देखो, अज्ञान काल में भी कहते हैं, भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विक्रमों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। और कहा कि जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है, तो अपने को दैवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। मम्मा ने जो कहा विक्रम बनाए कंपटीशन, इंटरेस्टिंग बात है, परंतु बच्चों को सावधान किया कि ऐसा काम नहीं करो जो आपका विकर्मों का खाता बढ़ता जाए। जब समझ मिल जाती है तब तो कम से कम रोक लगानी चाहिए। तो ये थे आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित, योग से संबंधित या आध्यात्मिक जीवन से संबंधित, तो आप अपने प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।